तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ एक्सप्लोर ड्राइव। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त निखिल शर्मा आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ। कार के बारे में बताने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल दैट इज एक्सप्लोर ड्राइव इंडिया। आफ्टर दैट इस कार के बारे में आपको ये चीज़ बताऊंगा, अगर मैं इस कार का ऑन पेपर इसका मैं करूँ ना कंपैरिजन, तो इसके राइवल्स में ना ये कार लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि निकल यार तो क्या बात कर रहा है, ये कार लेने का मतलब क्यों नहीं बनता? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फीचर वाइज बाकी कार्स नो डाउट ज़्यादा प्रोवाइड करती होंगी, बट एक जो ट्रस्ट है ना और एक जो लॉयल्टी फैक्टर है वो ये लोगो प्रोवाइड करते हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। आफ्टर दैट दूसरी बात, जो ये कार है जिसका नाम है फॉर्च्यूनर 2021, ये एक ना माहौल बना लेता है, एक वाइब बना लेता है कि इस कार को मतलब अंदर जब बैठते ना बंदा तो इस कार की फील ही अलग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, I would like to introduce the car of the today that we are reviewing, that is Toyota Fortuner 2021. So इसके बारे में मैं आपको इनसाइड रिव्यू, इसका आउटसाइड रिव्यू, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ आपको ये लगेगा कि ये रिव्यू बहुत इंसाइटफुल है सो बिना लाइक किए मत जाना। And please subscribe to my YouTube channel that is Explore Drive India. Thank you guys. Let's go. So let's just start guys। यहाँ पर हमारे पास Toyota की है जहाँ पर हमें मतलब Fortuner की ब्रांडिंग ओवर हेयर एंड Fortuner का मतलब उसका डिज़ाइन कार का ऑलमोस्ट डिज़ाइन कार का यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है। एंड 3 बेसिक फंक्शंस है, दैट इज लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग। अलॉन्ग विद दैट हमें सेंटर में टोयोटा की ब्रांडिंग विद अ ग्रिल, न्यू डिज़ाइन है इसलिए इन्होंने ना मतलब इस बारी न्यू डिज़ाइन में इन्होंने क्या किया कि जो ग्रिल है छोटी करके, एंड इफ कोई पुराना वेरिएंट खड़ा होगा जैसे वो है वहाँ पे पूरी क्रोमियम फिटिंग में ग्रिल है और यहाँ पे इन्होंने सिंपल कर दिया, क्रोमियम फिटिंग में नहीं है। एंड DRLs, फॉग लाइट्स एंड फेस लिफ्ट वेरियंट है, तो जैसे कि आप नीचे से देख सकते हैं। मूविंग अहेड, जो टायर स्पेसिफिकेशन है हमारे पास वो है 265/60RR18 मीन्स 18 इंच के अलॉय हैं हमारे पास। डिस्क ब्रेक है, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स है यहाँ पे। मूविंग अहेड, यहाँ पर हमारे पास आ गया ORVM विद एन इंडिकेटिंग लाइट्स ओवर हेयर एंड फुट रेल। ओके, फॉर्च्यूनर ब्रांडिंग ओवर देयर, सेम 18 इंच टायर। ठीक है, पिछला भी सेम 18 इंच का ही है। ओके, ये हमारे पास टेल लाइट्स आ गई, टोयोटा ब्रांडिंग इन द सेंटर, फॉर्च्यूनर रिटन इन द सेंटर। ओके, सो ये जो E4 और ये बेसिकली E नहीं होता, अगर 10th में मैथ्स हमने पढ़ा ना अच्छे से तो इसका मतलब होता है सिग्मा 4। सिग्मा 4 मीन्स 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव है ये हमारे पास। ठीक है, यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जो कार आज मैं शूट कर रहा हूँ ये हमारे पास है 4x4। ठीक है, रियर वाइपर, हाई माउंट लाइट, शार्क फिन एंटीना, पीछे देख सकते हो आप। क्या कहते हैं जो फ्यूल टैंक है उसको खोलने के लिए यहाँ पे है बट खुलेगा अंदर से। अगेन फॉर्च्यूनर ब्रांडिंग है ओवर हियर, क्रोमियम फिटिंग में हैंडल्स। ओके, जो रिक्वेस्ट सेंसर है दोनों तरफ प्रोवाइडेड है, इधर भी और उधर भी। एंड अगेन ORVMs। लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू द इंजन सेक्शन ऑफ द कार एंड देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पर हमें टोयोटा की ब्रांडिंग इन द सेंटर, अलॉन्ग विद दैट इट इज अ 4 सिलेंडर 2694cc इनलाइन DOHC इंजन। ये हमें जो पावर प्रोवाइड करती है वो पावर प्रोवाइड करती है 201.15 bhp। अलॉन्ग विद दैट जो टॉर्क है वो 500 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। एंड जो कंपनी अज्यूम करती है इसकी जो माइलेज है, जो कंपनी कहती है कि माइलेज देती है वो है 11.5 किलोमीटर पर लीटर की। टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द कार, यहाँ पर हमारे पास इसकी लेंथ जो दी है वो है 4795 mm, विड्थ इज 1855 mm, हाइट इज 1835 mm एंड द व्हील बेस इज 2745 mm। अलॉन्ग विद दैट जो बूट स्पेस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो हमारे पास जो उसकी कैपेसिटी है वो है 80 लीटर्स की एंड जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी है हमारे पास 296 लीटर्स की। नाउ गाइज लेट्स जस्ट मूव इनसाइड द कार एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइडेड होगा। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ प्रोवाइडेड है। ठीक है, सो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम 1 लीटर की बॉटल बड़े आराम से प्लेस कर सकते हैं, छोटी बॉटल हाँ रख सकते हैं बड़े आराम से। ओके, सो यहाँ पर हमें लेदर फिनिश मिलेगी। ओके, सॉफ्ट टच मटेरियल, बट अगेन डोर्स पे हार्ड टच मटेरियल यहाँ पर काफ़ी हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमें ORVM को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से उसके बाद इसको बंद करने के लिए या खोलने के लिए। ठीक है, सो वो यहाँ से कंट्रोल होगा। जैसे कि मैं फिर से प्रेस करूँगा तो ये बंद हो गया एंड इफ़ मेरे को खोलने हैं तो यहाँ से ही होगा।
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है लॉक, अनलॉक, चाइल्ड लॉक, ऑटोमेटिक जो वन टच अप डाउन फैसिलिटी है मिरर में वो सिर्फ ड्राइवर साइड पे है एंड नॉट ऑन दी ऑल द अदर डोर्स। जैसे कि अब अगर आप देख सकते हो तो वन टच अप एंड अप डाउन सिर्फ वन टच से होगा, बट वो सिर्फ ड्राइवर साइड पे है। ओके हमारे पास यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग ओवर हियर, जो इसके स्पीकर्स एंड ट्विटर्स हैं वो JBL में, मतलब इसमें JBL का सिस्टम फिटेड है। सो म्यूजिक में तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार, सो यहाँ पर हमें ना मतलब डैशबोर्ड पे काफ़ी हार्ड टच मटेरियल देखने को मिलेगा, बट जो MID के ऊपर है ना डिस्प्ले के ऊपर, तो वहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ है। ओके सो यहाँ पे एक छोटा ग्लव बॉक्स यहाँ पे है जो ऐसे ओपन होगा, सफिशिएंट स्पेस है, कूलिंग होती है यहाँ पे बिकॉज वेंट्स प्रोवाइडेड है वो हेयर। एंड जो दूसरा ग्लव बॉक्स है वो यहाँ से खुलेगा, डॉक्यूमेंट रखने के लिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे। ओके सो अगेन दूसरी तरफ भी बॉटल होल्ड के लिए प्लेस है एंड JBL की ब्रांडिंग ओवर देयर, JBL की ब्रांडिंग ओवर देयर। अगेन वहाँ पे भी स्पीकर्स हैं यहाँ पर हमारे पास एंड AC वेंट्स 1 2 3 4 एंड यहाँ पे ओल्ड स्कूल तरह मतलब इन्होंने वॉच दी है जहाँ पे अभी 1532 मीन्स 332 हुए हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले है। सो इस डिस्प्ले का मेरे को सबसे बेस्ट पता क्या चीज़ लगती है, सिंपल है, कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें एंड आप डायरेक्ट जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो। जैसे मैं मेन्यू में जाना चाहता हूँ तो जस्ट यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड आप मेन्यू में आ जाएंगे। कुछ ज़्यादा फंक्शंस इसमें है नहीं, सो फिर भी एक बार चला के देख लेते हैं कि क्या लैग है या नहीं है, सो उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। सो जनरल, ब्लूटूथ, ऑडियो, वॉइस कमांड्स एंड व्हीकल के रिलेटेड टोयोटा पार्क असिस्ट करने के लिए एंड स्मार्ट डिवाइस लिंक कि आप कनेक्टेड कार इसमें है, एप्पल, एंड्रॉयड, सो वो भी एक चीज़ है इसमें। देन ऐप्स में आ जाएंगे तो ऐप्स में देखते हैं क्या है कि मतलब जो भी उसमें कनेक्टेड कार लिंक में जो भी वो ऐप्स होंगे वो यहाँ पे विजिबल होंगे। देन फ़ोन अगर कनेक्टेड है तो कोई फ़ोन कनेक्टेड नहीं है इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। ट्रैक्स मतलब म्यूज़िक अगर FM के साथ कनेक्टेड है या कोई फ़ोन के साथ कनेक्टेड है तो उसके रिलेटेड ट्रैक्स मतलब सॉन्ग्स के रिलेटेड ही होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पर इन्फो, यहाँ पर ऑटो ट्यूनर है कि FM लगा तो उसको ऑटो ट्यून करने के लिए, उसका चैनल चेंज करने के लिए होम बटन। देन मेन्यू, ऑडियो कि मतलब कौन सा लगा हुआ है, जो भी मतलब स्पीकर्स की सेटिंग करने के लिए। यहाँ पर अगर हम साउंड में जाते हैं तो हम उसके साउंड का लेवल भी मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर साउंड अप डाउन करने के लिए, ठीक है। एंड अगर नीचे बात करते हैं तो नीचे हमारे पास डुअल क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं कह सकते, बट हाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से हम उसकी AC की मतलब जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा थ्रू है चारों उसका वेंट्स का, बट मैं इसको कम कर दूंगा बिकॉज देन आपको आवाज़ नहीं आएगी मेरी। देन यहाँ पर AC ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पर एयर सर्कुलेट के लिए फ्रंट डिफॉगर एंड देन वेंटिलेशन सीट्स के लिए, देन रियर डिफॉगर, फ़ैन के लिए AC का फ़ैन ऑन ऑफ। यहाँ पर ऑटो सेट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो उसका कनेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर 4x4 कार है तो ये 4x2 को कन्वर्ट 2x4 करने के लिए, सो यहाँ पर ये नॉब उसके लिए है कि अगर आप इसको मतलब ऐसे चेंज कर दोगे तो ये 4x4 टू 4x, जैसे कि ये देखो आप यहाँ पर अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये करंटली 4x4 यहाँ पर अगर आपको सिंबल नज़र आ रहा है ना तो ये 4x4 कार है। अगर मैं इसको ये हमारे पास आ गया 4 लो, क्या मतलब 4x4 की वार्निंग आ गई है कि 4x4 ऑन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चेंजेस हैं एंड दैट्स इट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का पॉइंट है। अगेन यहाँ पर हमारे पास USB भी दे रखी है, बट इस USB के ना अगर आप देखोगे तो काफ़ी हल्का मटेरियल यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर रखा है कि जस्ट इसको कवर करने के लिए प्लास्टिक मतलब रबड़ का मतलब मटेरियल है, बट काफ़ी चीप मटेरियल यहाँ पे इसको फील करने का आता है, कोई अच्छी फील नहीं आती इसको मतलब होल्ड करते हुए ना। तो यहाँ पे AC वेंट को कंट्रोल करने के लिए डाउन हिल असिस्ट। ओके सो यहाँ पर हमारे पास है कप होल्डर्स, 2 सफिशिएंट बॉटल्स आ जाएंगी बिकॉज ऊपर खाली है ना, तो यहाँ पे सफिशिएंट 2 बॉटल्स बड़े आराम से आ जाएंगी। ओके सो ये हमारे पास वायरलेस चार्जिंग के लिए पॉइंट है, बट मेरा मानना ये था कि अगर ये थोड़ा सा बाहर होता ना और जो थोड़ा इंक्लाइंड होता जैसे MG की कार में थी तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज इतना अंदर फ़ोन पड़ा होगा, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रही है, साइलेंट पे फ़ोन है, आपको नहीं पता लग रहा कि फ़ोन आ रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि मतलब अंदर पड़ा हुआ है, तो नहीं पता लग सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है। सो ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ये है। यहाँ पर हमारे पास 3 मोड दे रखे हैं जैसे कि इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पर हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए है, यहाँ 4 व्हील को पिछले डिफरेंशियल को लॉक करने के लिए यहाँ पे है। ओके सो जो हैंड ब्रेक है वो लेदर मटेरियल के साथ कवर्ड है विद स्टिचिंग, स्टिचिंग इज डन विद वाइट थ्रेड, सो वो भी क्वाइट प्रीमियम लगता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे, देन ऑटो IRVM
ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास अपनी शेड्स रखने के लिए, एंड ये लाइट्स के लिए, लाइट्स का भी सफिशिएंट थ्रो, इफ मैं बात करूँ ना तो लाइट्स का सफिशिएंट थ्रो है ये इधर। एंड देन ये डोर के साथ कनेक्ट करने के लिए कि अगर आपका दरवाज़ा खुला है तो मतलब उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी इसको बंद करते हुए। देन ये मेरे ख्याल से ना उसके लिए फीचर है कि अगर ऑटो पार्क करते हुए आपको वो जो साउंड्स आती है ना ऑटो पार्किंग की, उसको बंद करने के लिए। एंड हाँ, तो जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये है कि यहाँ पे होल्डिंग हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब अल्काजार, उसमें अल्काजार बोल रहा हूँ मैं, जो MG ग्लॉस्टर थी ना उसमें नहीं था, तो मतलब यहाँ पर होना चाहिए अवेलेबल कि चलते वक्त उतरते वक्त ना काफ़ी मतलब हेल्प करता है, इसको पकड़ के आप इजीली बैठ सकते हो। एंड यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो होल्डिंग हैंडल यहाँ पर भी है एंड वहाँ पर भी है। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पर हमारे पास ओके सो जो वैनिटी मिरर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, अलॉन्ग विद जो लाइट है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है, हेलोजन बल्ब है। एंड अगर हम बात करें कि कितना एरिया कवर करता है तो ये ऑलमोस्ट इतना ही है, बट स्टिल देयर इज लिटिल स्पेस जहाँ से वो एरिया कवर नहीं कर पाता। एंड आफ्टर दैट दोनों तरफ प्रोवाइडेड है, इसको हम खोलेंगे तो ठीक है। सो ये चीज़ है कि दोनों तरफ प्रोवाइडेड है ये, एंड होल्डिंग हैंडल्स ओवर हियर। सो ये सीट्स आर लाइक क्वाइट प्रीमियम, ठीक है। वाइट स्टिचिंग ब्लैक और वाइट की स्टिचिंग ब्लैक का कॉम्बिनेशन विद वाइट स्टिचिंग काफ़ी अच्छा लगता है देखने को। एंड जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं पूरा सीट में ना इस पूरी सीट में मतलब ये साइड में काफ़ी मेरे को सपोर्ट कर रही है, सो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, ऊपर से वेंटिलेटेड सीट्स है, सो इट्स ऑल्सो एड अ टच टू दिस कार। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं सामने भी ना सॉफ्ट टच मटीरियल है हैंड मतलब आर्म रेस्ट वाली प्लेस पे, एंड वाइट टच मतलब वाइट स्टिचिंग के साथ दिया हुआ, तो काफ़ी प्रीमियम फील लगती है। यहाँ पर भी अगेन मैं वही बात करूँगा। एंड ओके, सो जो आर्म रेस्ट है यहाँ पर मतलब सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है विद वाइट स्टिचिंग, ठीक है, मतलब सफिशिएंट हाइट पे है, सो काफ़ी हेल्प करती है। एंड अगर बात करें तो कैपेसिटी कुछ मतलब ठीक है, इतनी है, सफिशिएंट कैपेसिटी है इसकी आर्म रेस्ट की भी। एंड सो ऐसा कुछ इसका डिजिटल क्लस्टर हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर कंट्रोल से रिलेटेड टू जो हमारे पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो यहाँ से होगा, वेयर एज कंट्रोल रिलेटेड टू द MID वो यहाँ से होगा, अलॉन्ग विद दैट जो क्रूज कंट्रोल है उसके कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ से होंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास टेकोमीटर है, देन यहाँ पर हमारे पास ओडोमीटर के लिए नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी। एंड ओके, सो ऐसा कुछ हमें इन्फो। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द हैंडल एंड MID ऑफ द कार, क्या हमें क्या क्या फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हैंडल इसका काफ़ी सिंपल है एंड कुछ इसके मतलब है नहीं। हाँ, कई जगह पे जो मटेरियल की यूसेज है ना वो ऐसा लगता है कि हाँ मारुति से ही उठाई है, बिकॉज मटेरियल यूसेज काफ़ी मतलब कई जगह पे मतलब जैसे ये है ना, सो काफ़ी मतलब चीप मटेरियल लग रहा है, तो वो उसकी दिक्कत है मेरे को इस बात में। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द MID ऑफ द क्लस्टर, MID ऑफ द कार और MID क्लस्टर ऑफ द कार, यहाँ पर हमारे पास ना यहाँ पर इसके जो रिलेटेड कंट्रोल है, MID के रिलेटेड कंट्रोल है वो यहाँ से है, वेयरएज इंफोटेनमेंट स्क्रीन के रिलेटेड जो कंट्रोल है वो हमारे पास यहाँ से अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट जो क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड कंट्रोल है वो यहाँ से है। एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमारे पास सेटिंग के बाद कोई मैसेज अलर्ट वगैरह यहाँ पर आएगा, उसके बाद सॉन्ग्स के रिलेटेड और FM के रिलेटेड कौन सा चैनल यहाँ पे चल रहा है, एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कि इको मोड में है, स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड कितनी एवरेज दे रही है, फ्यूल कंजम्पशन कितनी हुई है, मतलब ठीक है, तो ट्रिप के बाद क्या है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टायर की पोजीशन आ गई, अगर हम सीधे कर लेंगे तो यहाँ पर ना हमें मतलब टायर्स के रिलेटेड ना पोजीशन आ रही है कि ये टायर्स आपके इस पोजीशन में बेसिकली अभी खड़े हैं, ठीक है। अगर मैं और कर मतलब इसको अगर सीधा करने के लिए ना मैं अभी गाड़ी खड़ी कहीं और जगह पे करी है, तो ये टायर के मैं आपको सीधा करके दिखा नहीं सकता, बट हाँ इतना अगर आप देखोगे तो ये टायर की मूवमेंट हो रही है इसके हैंड मतलब है, अगर मैं स्टीयरिंग व्हील मूव करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास व्हीकल सेटिंग, मीटर कस्टमाइजेशन, स्टार्ट स्टॉप, जो क्या कहते हैं ऑटो पुश स्टार्ट स्टॉप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, क्या मतलब अगर आप वहाँ पे पीछे जाके लेग स्वाइप मतलब अपना फुट स्वाइप करते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिक टेल गेट है जो वो भी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर उसके रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। एंड उस मीटर कस्टमाइजेशन, लैंग्वेज, यूनिट्स, इको, स्विच सेटिंग,
पुश टू चेक, ड्राइव इन फॉर 1, ड्राइव इन फॉर 2, ड्राइव इन फॉर 1, ड्राइव इन फॉर 2 बेसिकली ट्रिप ए ट्रिप बी उसको हम बोल सकते हैं। ओके, पॉपअप डिस्प्ले, सो यहाँ पर डिस्प्ले का कलर चेंज हो सकता है ऑन, ओके ऑन ही है ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पर ये चेंजेस हैं। देन कलर हम मतलब यहाँ पर ये जो कलर आपको रेड नज़र आ रहा है ना, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लू कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ब्लू हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। अगर मैंने इसको फिर चेंज किया तो कलर कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। ओके, सो जो ये वाला बटन है ना, ये डायरेक्ट है कि मतलब अब अगर आप कहीं पे भी हो ना, सपोज मैं वहाँ पे ऊपर जाके सेटिंग्स में हूँ, ठीक है, मीटर कस्टमाइजेशन, एंड मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, सपोज लेट इट बी ड्राइव इन फॉर 1, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रेस करोगे ना तो आप डायरेक्ट बाहर आ जाओगे मेन स्क्रीन पे, ठीक है। सो ये चीज़ इसके लिए है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ऑल व्हील ड्राइव एंगेज की और वहाँ पर आ रही है, वहाँ पर हैंड ब्रेक की आ रही है, वहाँ पे सीट बेल्ट की लाइट्स आ रही हैं। एंड टॉकिंग अबाउट अगर हम देखें तो थ्रो काफ़ी अच्छा है पानी का, ठीक है, वाइपर्स में। सो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा कवर कर लेती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स रिलेटेड टू वाइपर्स ओवर हेयर एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू लाइट्स ओवर हेयर। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ओके, ये पार्किंग वाला वार्निंग लाइट बंद करने के लिए। वहाँ पे नीचे वैसे तो ऑटोमेटिक है, बट अगर आपको अपनी लाइट साफ करनी है तो आगे से जो मतलब वो हो जाता है वो कंट्रोल। यहाँ पर हमारे पास आगे से लिड खोलने के लिए, इंजन ब्रेक खोलने के लिए, एंड यहाँ से फ्यूल टैंक खोलने के लिए मतलब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। एंड बस फ्रंट में तो हमारे पास अभी यही था। सो लेट्स जस्ट, हाँ ओके, सो जो ORVM है वो भी काफ़ी अच्छा थ्रो पीछे से प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी हमें कोई मतलब इसमें दिक्कत आने की कोई भी नहीं है। एंड पीछे वाली सीट्स के कारण अगर हम कहें कि अगर IRVM में व्यू इंटर हो रहा है, तो अगर आप इजीली देख सकते हो पीछे मेरे कार खड़ी है एंड कोई भी व्यू इंटर नहीं हो रहा। नाउ जस्ट क्विकली मूव टू द रियर एंड देखते हैं कि पीछे हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। सो चलिए पीछे बैठते हैं हम। अगेन क्रोमियम हैंडल्स पीछे प्रोवाइडेड है। ओके, सो एंटर करते हैं पीछे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डोर्स पे फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर हम एक मतलब बॉटल अगेन रख सकते हैं। JBL के स्पीकर्स, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में ना इन्होंने ना ये सरफेस प्रोवाइड कर रखी है विद सॉफ्ट लेदर मटेरियल ओवर हेयर, ठीक है। एंड ये 1 टच अप डाउन है। ओके, सो सॉरी गाइज, ये चीज़ मेरे से गलती हो गई कि सारे मिरर्स जो है ना वो वहाँ पे मेंशन भी था, बट मैं बता नहीं पाया कि सारे मिरर्स ऑल व्हील ड्राइव है। सॉरी, आई थॉट कि सिर्फ बाकी कार्स की तरह इसमें भी सिर्फ फर्स्ट मिरर जो है ऑटोमेटिक 1 टच अप डाउन है। सो बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ऑल मिरर्स 1 टच अप डाउन है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर ना हमारे पास ए की ब्रांडिंग भी दे रखी है, ठीक है, इसका मतलब ऑटोमेटिक। ओके, जो फ्रंट सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो लेग रूम भी काफ़ी सफिशिएंट यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, सो यहाँ पर आई गेस हुक है, हाँ यहाँ पर हुक है प्रोवाइडेड ओवर हेयर। ओके, मैगजीन होल्डर ओवर हेयर। यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जर, अनदर चार्जिंग पॉइंट ओवर हेयर। यहाँ पर हम फोन रख सकते हैं, नीचे कोई जगह नहीं है। ओके, अगेन हुक ओवर हेयर एंड मैगजीन होल्डर ओवर देयर। JBL के स्पीकर्स, ओके, होल्डिंग बार्स ओवर देयर एंड विद द हुक। AC वेंट्स यहाँ पर है, ऊपर दे रखे हैं। ओके, सो यहाँ से हम AC कंट्रोल कर सकते हैं ऑटो करके, कि मतलब हाँ डुअल, मतलब यहाँ पर हम अपना टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते, बट यहाँ से ना हम ऑन जरूर कर सकते हैं। यहाँ से हम पीछे वेंट पे जो स्पीड है वो भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से कि हम वेंट की स्पीड सेट कर सकते हैं। इवन AC ऑन ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर पीछे वाली सीट्स को AC नहीं चाहिए तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर लाइट है कि मतलब डोर्स खुलेंगे तो वो इसके साथ सेट हो जाएगी कि डोर खुले हैं तो यहाँ से लाइट ऑन हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको लाइट चाहिए तो वो यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से। ओके, सो पीछे वाली सीट्स में मतलब जैसे मैंने लेग रूम आपको बता दिया सफिशिएंट है। उसके बाद अगर टॉकिंग अबाउट द थाई रूम, वो भी अच्छा है। एंड हेड रूम तो काफ़ी मतलब फॉर्च्यूनर में हेड रूम की दिक्कत आ जाए ऐसे कैसे हो जाएगा, तो वो भी ठीक है, ठीक है। अभी जो अगर बात करें तो ये हमारे पास आर्म रेस्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो कप होल्डर है वो कुछ ऐसे खुलते हैं। यू हैव टू प्रेस, जैसे कि इस बटन को प्रेस करो तो ये आपके पास जो कप होल्डर्स है वो इजीली खुल जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो 3 मतलब हेड रेस्ट के लिए भी प्रोवाइडेड है, मिडल सीट के लिए भी हेड रेस्ट प्रोवाइडेड है। जो सीट बेल्ट है सेंटर पर्सन के लिए वो ऊपर से है। एंड सीट्स आर लाइक, पिछली सीट्स भी क्वाइट कंफर्टेबल हैं, पिछली सीट्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है एंड क्वाइट कंफर्टेबल है। सो उसमें भी ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ अगर मिडिल में बंदा बैठ सकता है। अच्छा, जो सेंटर हम्प है कि मिडिल बंदे में बैठने को दिक्कत आएगी, तो मैं आपको एक बार मिडिल में बैठ के दिखा देता हूँ कि
कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हाँ थोड़े लेग रूम थाई स्पेस में दिक्कत आएगी, बट लेग रूम में तो कोई दिक्कत नहीं है। हेड रूम भी ठीक है। एंड हाँ, सो यहाँ पर सॉफ्ट लेदर, ठीक है, लेदर मटेरियल यूज़ किया है स्टिचिंग के साथ, काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को ये चीज़। एंड यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, कुछ कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हैं, ऐसी कोई है नहीं बात। यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 1 टच अप डाउन फैसिलिटी चारों मिरर्स पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये पीछे से कुछ कार हमें ऐसे देखने को लग रही है, ठीक है। सो या ओके, सो एसी की स्पीड हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। एसी वेंट पे आपको देख रहे हो कि ऐसी, ठीक है, बंद कर देते हैं अभी, थोड़ी सी मतलब स्पीड कम कर देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर सीट आगे पीछे करनी है तो यहाँ से, रिक्लाइन करनी है तो यहाँ से, सो ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो जो अगर अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जो टम्बल वाली ऑप्शन है ना, कि अगर आपको रियर सीट्स में, मतलब जो सबसे पीछे सीट्स है उनमें आपको मूव करना है, तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, ये ऐसे आएगा एंड ईजिली टम्बल हो जाती है, ठीक है। सो आप इजीली यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। पिछली सीट्स डाउन है, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ऐसा कुछ पीछे से सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। 1 टच 1 टम्बल, मतलब टम्बल इजीली कर जाती हैं। सो ये चीज़ अच्छी है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कार मतलब अंदर से चल के जाने वाला काम बड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो ये चीज़ काफ़ी बेटर है, ठीक है। सो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि टम्बल हो जाती है सीट। ओके गाइस, सो ये कुछ कंडीशन है पिछली सीट पे। ओके, सो मैं अगर बात करूँ MG ग्लॉस्टर में, या मतलब MG की कोई कार में, या अल्काजार में इवन बात करूँ, क्योंकि 7 सीटर है एंड दो उसके मतलब कंपैरिजन में नहीं है ये कार, बट जो लेग रूम है ना वो अच्छा है काफ़ी इस कार में। हाँ, इनोवा में भी काफ़ी अच्छा आता है, बिकॉज मैंने रिसेंटली अभी ट्रैवल किया था, तो पीछे जो बंदा बैठा है वो भी इस चीज़ में कंफर्टेबल रहेगा, उसको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेस प्रोवाइडेड है एंड हुक्स प्रोवाइडेड ओवर हियर, सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड ओवर हियर। पीछे चार्जिंग पॉइंट हमें प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइडेड नहीं है। हाँ, सीट्स रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो जो रियर सीट्स है वो रिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो वो काफ़ी कंफर्ट लेवल आ जाता है उसमें। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना दूर से, तो कुछ ऐसे सीट लग रही है रिक्लाइन होके, ठीक है। ये एक्चुअल पोजीशन है सीट की एंड वो पोजीशन है रिक्लाइन पोजीशन वो सीट की, ठीक है। सो ये ये मैं थर्ड रो में बैठा हूँ एंड थर्ड रो में बैठकर आगे का व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें कि ये है थर्ड रो से व्यू। एंड थर्ड रो आई मस्ट से क्वाइट कंफर्टेबल है, मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। हाँ, छोटों बच्चों के लिए तो मतलब काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बट बड़ों के लिए भी शॉर्ट जर्नी के लिए ये मतलब कोई दिक्कत हमें नहीं प्रोवाइड करेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ भाई, ठीक है। AC वेंट्स आर प्रोवाइडेड ओवर हियर, 2 AC वेंट्स, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी कूलिंग की फुल मतलब कूलिंग होगी, ठीक है। सो ये दोनों AC वेंट्स हैं। होल्डिंग हैंडल यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। मिरर्स आर प्रोवाइडेड ओवर हियर ऑल्सो, बट ये ओपन नहीं हो सकते, एज वी नो दैट, and that's it. Okay, so talking about the rearest compartment, so यहाँ पर हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी है वो कुछ 80 लीटर्स की कैपेसिटी है। यहाँ पर हमारे पास हुक दे रखी है, along with that यहाँ पर हमारे पास टूल किट वगैरह इसकी दे रखी है। एंड ओके, यहाँ पर हमारे पास हुक्स हैं, ठीक है, दोनों साइड पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पर हमारे पास वेंट्स इवन प्रोवाइडेड ओवर देयर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बस मैट्स ही पड़े हैं इसके, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट है, तो इसको अगर प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, ओके ओके। सो यहाँ पर अगर आप डालोगे ना, मतलब इसका जो लीवर होता है यहाँ पर डाल के ना इसको मूव करोगे, तो ये जो टायर है नीचे नज़र आ रहा है ना आपको टायर, ये हमारा नीचे आ जाएगा एंड उसके बाद आप उसको लोड अनलोड जो भी करना है वो आप कर सकते हो। सो यहाँ पर हमें टूल डालना पड़ता है, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर हम वहाँ से टूल निकाल के डालेंगे तो टायर इसका नीचे आ जाएगा, जो 5th टायर है, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर, अच्छा एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि मैंने जैसे आपको बीच में इसको रोक के बता दिया, तो मैंने इसको प्रेस कर दिया था, ठीक है, तो ये वहीं पर होल्ड हो गया उसी पोजिशन पर। अगर इसको मैं फिर से बंद कर दूँगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। नाउ आई प्रेस इट अगेन, ठीक है, तो ये पूरा बंद हो जाएगा। स्टार्ट। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस कार के बारे में, जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा था सो फार। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को ये लगी कि मतलब इस कार के बारे में मतलब ऐसा लग रहा था कि
ये स्टीयरिंग व्हील ना काफी हैवी है, मतलब इसको जब मैंने हैंडलिंग करी ना मतलब स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग डेज में ये स्टीयरिंग व्हील काफी मतलब हैवी लगता है, बट एज सून एज मैं इसके आरपीएम इंक्रीज कर रहा हूँ या मैं इसकी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये मतलब स्टीयरिंग व्हील ना मेरे को उतना ही ज्यादा ना कॉन्फिडेंस अपने आप पे ना मतलब बिल्ड कर रहा है कि हाँ तू मतलब कार जितनी स्पीड चलानी है चला, स्टीयरिंग व्हील मतलब एक स्टिल एंड एक फर्म मतलब खड़ा है कि हाँ मैं मतलब कार को तेरे को कंट्रोल करवा दूंगा। सेकंड चीज, बाहर से जब मतलब मैं देख रहा था ना इस कार को तो ऐसे लग रहा था यार बड़ी छोटी सी कार है ना, बट जब as soon as मैं कार के अंदर बैठा ना, है ना, अब पता लग रहा है मेरे को कि जब मैं सामने देख रहा हूँ तो अब मेरे को पता लग रहा है कि हाँ यार ये कार मतलब छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कार है ये, कि मतलब हाइट वाइज दो फुल साइज सेगमेंट एसयूवी है, बट फिर भी एक होती है एक चीज। अगला पॉइंट क्या है कि इस कार का मतलब हाँ एक चीज जो मेरे को लगी ना मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ कि जब मैं स्टार्टिंग से मतलब इसको मतलब एकदम से मतलब पुल करता हूँ इस कार को, मतलब खींचता हूँ इस कार को, स्पीड देता हूँ इस कार को, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ड्रैग है एंड मतलब गियर शिफ्टिंग में ना तो टाइम है थोड़ा सा काइंड ऑफ, जो मेरे को एक चीज इस कार में मतलब लगे ये पॉइंट कि अच्छा नहीं था, जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मेरे को लगा। अगली चीज क्या है कि अगर मेरे को पीछे सीट के मतलब जो सबसे रेयर सीट है ना उसके अगर मेरे को एसी वेंट्स ऑन करने तो मेरे को यहाँ से ऑन करने पड़ेंगे, यहाँ पे इसको प्रेस करूंगा तो जो पीछे सीट पे सबसे लास्ट सीट है वहां के एसी वेंट्स यहाँ से ऑन हो जाएंगे। अगली चीज क्या है, हाँ जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मतलब काफी सिंपल एंड हैंडी है, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू प्रेस दीज बटन एंड जैसे भी आपको मतलब इसको यूज करना आप कर सकते हो, रादर देन कि मतलब हर चीज को टच करने के बजाय ना। सो ये चीज काफी अच्छी है, नो डाउट सिंपल एंड ओल्ड स्कूल टाइप है, बट ये चीज अच्छी है। अगली ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में चीज मैं बताऊं, हाँ तो जो ए पिलर्स है मेरा कोई भी व्यू एंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज जो हमारे पास ORVM है काफी सफिशिएंट थ्रो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पीछे का एंड बिल्कुल क्लियर थ्रू व्यू है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मेरे को पीछे से कुछ नजर नहीं आ रहा दोनों तरफ से। अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो अमृतसर की शान और अमृतसर का जिसको बोलते हैं कि एंट्री पॉइंट है वो हमारा गेट आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड उसके बाद टॉकिंग अबाउट द कार, हाँ अगर मैं व्यू की बात करूं तो ये कार इतनी मतलब मैं इतनी हाइट पे मतलब बैठा हूं मेरे अकॉर्डिंग कि मेरे को अगली कार भी मतलब ऐसा हो रहा था पहले कि मेरे को हाँ बड़ी इजीली से आगे रश था, तो जहां से हमने यूटर्न लिया जिसके कारण वो वीडियो पिछली बारी पॉज करी हमने कि मेरे को आगे से नजर आ रहा था कि वहां पे भाई आगे बहुत रश लगा हुआ है, तो एक चीज इस कार की और अच्छी है। अगली चीज की बात करें तो मेरे को फ्रंट से बोनेट मेरा पूरा ही नजर आ रहा है कि जैसे आप देख सकते हो कि ये बोनेट वाला पार्ट जो है ना मेरे को पूरा इजीली विजिबल है। सो अगर मैं कार गलती से भी आगे पार्क कर रहा हूँ ना कि जहाँ पे कंजेस्टेड स्पेस है तो मेरे को पता है कि आगे मेरे को नजर आ रहा है कि कितनी स्पेस मतलब बाकी है। अगली चीज बात करूं तो जो एसी वेंट्स है, एसी वेंट्स इसके मतलब इतना एसी तो भाई इतना कमाल का है इस गाड़ी का कि मतलब मैं हर मतलब बोलता हूँ हर गाड़ी की तारीफ करता हूँ कि एसी बहुत अच्छा है, एसी बहुत अच्छा है, बट जब मैं इसकी गाड़ी में आके बैठा ना तो भाई साहब मजा आ गया कि इसका एसी मतलब 2 मिनट में इसने लगाया इसने पूरी गाड़ी ठंडी करने में, एंड वो चीज मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी। अगली बात करूं तो बॉडी रोल की बात करूं तो बॉडी रोल मतलब इस कार में बिल्कुल नहीं है, सो वो एक प्लस पॉइंट आता है इस कार में कि हाँ। उसके बाद कि अगर इस कार की मैं हैंडलिंग की बात करूं, है ना, कि हैंडलिंग कैसी होगी इस कार की, तो हैंडलिंग इस कार की बहुत स्मूथ है, मैं इजीली इस कार को मतलब कंट्रोल कर सकता हूं। अगर आप देख रहे हो कि मैं इस कार को मतलब पिकअप भी दे रहा हूं ना कार को, तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है स्टीयरिंग व्हील पे कि स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल लाइट नहीं कि इधर उधर भी चला जाएगा, एंड स्टीयरिंग व्हील एक फर्म स्टीयरिंग व्हील की तरफ मतलब एक इसका है पॉइंट जो मेरे को अच्छी चीज लगती है। ओके, जो मैं सीट की बात करूं ना तो सीट्स मतलब अगर आप साइड से देख रहे हो ना तो सीट मेरे को पूरी कवर कर रही है, सो ये एक अच्छी पॉइंट है कि मेरे यहाँ से ना मतलब सीट खाली नहीं है जिसके कारण ना मेरे को मतलब लॉन्ग रन में ना दिक्कत होगी नहीं, ये सीट पूरी कवर कर रही है, सो ये एक अच्छी बात है इसकी सीट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेंटिलेटिंग सीट्स है, तो वेंटिलेशन जो इसका सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। ओवरऑल इसकी मतलब अगर मैं बात करूं तो अर्गोनॉमिक्स वाइज भी ये कार काफी अच्छी है। यहाँ पर हमारे पास पेडल शिफ्टर्स दे रखे हैं कि अगर आपको मतलब मैनुअली कंट्रोल करनी है कार, ऑटोमेटिक कार भी मैनुअली कंट्रोल करनी है तो यहाँ से होगा। ओके, उसके अलावा यहाँ कंट्रोल से रिलेटेड टू जैसे मैंने पहले बता दिया था, अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन है तो यहाँ से होगा, अगर मतलब MID को कंट्रोल करना है तो वो यहाँ से होगा। एंड हाँ स्टीयरिंग व्हील काफी मतलब हैंडी है, थोड़ा सा मतलब अगर यहाँ पर अच्छा मटेरियल मतलब यहाँ लेदर ही अच्छी प्रोवाइड कर देते तो एक अच्छा टच और ऐड हो जाता। अदर देन दैट ये गाड़ी मतलब मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगी है चलाने में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मतलब ऐसे कि गाड़ी में मतलब बैठ के ना कि मतलब एक ना रॉयल्टी वाली फीलिंग आती है। अब रियलिटी में मेरे को अब पता लग रहा है कि वाई मतलब जो मेजर कस्टमर है वो हमें रोड पे मतलब या तो फॉर्च्यूनर या इनोवा देखने को मिलती है, वो रीजन ये है कि जो
सो ये रीजन है कि जो रॉयल्टी है ना इस कार में, वो ये रीजन है कि जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स है ना वो इस कार के पीछे भागते हैं। ठीक है, पंजाब में अगर आप आओगे ना, पंजाब में भी क्या ऑल ओवर इंडिया अगर आप आओगे तो फॉर्च्यूनर लवर्स आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। सो दिस इज द रीजन गाइज कि मैं आज फॉर्च्यूनर का शूट करने आया हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत लोगों ने कहा भाई निखिल फॉर्च्यूनर का शूट कर, ये कार हम तेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। सो विद दिस गाइज, इफ यू रियली फाइंड दिस रिव्यू इंसाइटफुल, डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अलॉन्ग विद दैट जो भी लिंक होंगे इंस्टाग्राम चैनल के वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू रियली फाइंड दिस रिव्यू इंसाइटफुल, डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर ड्राइव इंडिया। एंड या प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। इफ आपको कुछ मतलब नहीं भी पसंद आया ना तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें आपकी वीडियो के बारे में ये नहीं पसंद आया, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव करके आपके लिए ला पाऊँ। सो विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।